Hello, my dear students. I welcome you all in Bhavna Mishra Pandey English classes. Today we are going to do long question answers of the chapter The Little Girl, written by Catherine Mansfield from your book Beehive. So let's start. Question number 1. How did Kezia's negative attitude towards her father change? केजिया का जो नेगेटिव एटीट्यूड था अपने फादर के लिए वो कैसे चेंज हुआ? What were the circumstances that forced Kezia to change her opinion about her father? तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस वे टू. दोनों वे से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस थी, ऐसी कौन सी कंडीशन थी, ऐसी कौन सी स्थिति थी जिसकी वजह से केजिया की ओपिनियन अपने फादर के बारे में जो पहले से बनी हुई थी वो चेंज हो गई थी और उसका जो नेगेटिव एटीट्यूड था अपने फादर के लिए वो भी चेंज हो गया था. सो व्हेन हर मदर वाज hospitalized means when her mother was admitted into a hospital because she got sick. वो sick हो गई थी, hospitalize की गई थी. Her grandmother went to stay with her. उसकी grandmother भी mother के साथ गई थी वहाँ पे. Kezia was left alone in the house with Alice the cook. So no one was there at home. She was alone with the cook. कुक का नेम था एलिस एंड डे टाइम में इट वॉज ओके, डे टाइम में ठीक था, लेकिन रात को शी कुडेंट स्लीप अलोन, वो अकेली नहीं सो सकती थी बिकॉज शी ऑफन हैड नाइटमेयर्स, क्योंकि उसको हमेशा बहुत बार बुरे सपने आते थे. एंड वॉज स्कैर्ड ऑफ डार्कनेस टू, और उनको अंधेरे से डर भी लगता था. When she had the same nightmare again, she was so much frightened. तो उसको वही एक सपना जो उसको बार बार आया करता था, what was that dream? कि उसको वो एक बुचर को देखती थी और उस बुचर के पास क्या होता था, एक नाइफ. तो when she had the same nightmare, जब वो उसको बुरा सपना दोबारा से आया तो she got so much frightened, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी. Then her father came to her room and took her into his arms. तो फादर वहाँ पे आए एंड उसको when she was screaming, जब वो चिल्ला रही थी सपने में, तो फादर वहाँ पे आए एंड उसको अपनी आर्म्स में कहाँ लेके गए, अपने बेडरूम में, टू कंफर्ट हर, ताकि वो सिक्योर फील करे. एंड शी फेल्ट सिक्योर्ड विद हर फादर नियर हर, एंड जब उसने फादर को देखा तो उसने बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील किया. उसने सोचा कि अब वो बिल्कुल सुरक्षित हैंड्स में है, सुरक्षित हाथों में है. Then she realized that her father was busy with work and had no time to play. तब उसने रियलाइज़ किया कि उसके जो फादर हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं अपने काम में और उनके पास इतने ज़्यादा थक जाते हैं, इतने बिजी रहने के बाद शाम को बहुत थक जाते हैं, इसलिए उनके पास खेलने को टाइम भी नहीं होता एंड एनर्जी भी नहीं होती. शी इवन रियलाइज्ड दैट हर फादर लव्ड हर. उसने क्या रियलाइज़ किया कि उसके फादर उसको बहुत प्यार करते हैं, बट डिडंट हैव द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इट. लेकिन उसके फादर के पास वो आर्ट नहीं है, यानी कि वो एक्सप्रेस करना उनको नहीं आता, वो जो उनकी फीलिंग्स हैं उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते. फीलिंग्स कौन सी? फीलिंग्स ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर केजिया. Thus her attitude towards her father changed towards positive. तो जो केजिया का नेगेटिव एटीट्यूड था अपने फादर के लिए वो कैसे हो गया? पॉजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन. How did Kezia's effort to please her father resulted in displeasing him very much? Elaborate. Now, Kezia wanted to please her father. Okay. बट क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे. सो केजिया वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ हर फादर. केजिया अपने फादर से बहुत डरती थी एंड स्टटर्ड वाइल टॉकिंग टू हिम. एंड जब भी उनसे बात करती थी स्टटरिंग करती थी. स्टटरिंग मीन्स स्टैमरिंग. स्टैमरिंग मीन्स हकलाना, मतलब वो ढंग से बात नहीं कर पाती थी अपने फादर से. दिस एनॉयड हिम अलॉट. और ये सारी चीज़ें फादर को बहुत एनॉय करती थी. एनॉय मीन्स इरिटेट करती थी. When she waited and stared at him to have a nice long chat, he did not like it. जब भी वो वेट करती अपने फादर की तरफ देखती कि फादर मुझसे बातें करेंगे, लेकिन फादर को ये अच्छा नहीं लगता था क्योंकि फादर दिन भर वर्क करने के बाद शाम को बहुत थक जाते थे. इसलिए she unknowingly destroyed some of his important papers and once what happened, उसने बिना जाने समझे एक बार उसको ध्यान नहीं रहा एंड फादर के कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स थे
उन पेपर्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब कर दिया। एंड स्टफिंग अ कुशन, और उन पेपर से एक कुशन जो था, जो उन्होंने बनाया था अपने फादर के बर्थडे के लिए, उससे वो कुशन स्टफ कर दिया उन इम्पॉर्टेंट पेपर्स से, विच शी वॉन्टेड टू प्रेजेंट हिम ऑन हिज बर्थडे, जिसको वो फादर को बर्थडे पे गिफ्ट करने वाली थी। दिस मेड हिम वेरी एंग्री, एंड इस सारी चीज़ ने फादर को बहुत एंग्री कर दिया। एंड ही बीट हर अप बैडली, एंड फादर ने उसको बहुत बुरी तरह उसकी पिटाई करी। देयरफॉर, इसलिए केजियाज एफर्ट, अब केजिया चाहती थी कि वो अपने फादर को खुश करे, लेकिन उसने इम्पॉर्टेंट पेपर्स को टीयर करके अपने फाड़ के अपने क्वेश्चन में फिल किया था। पापा की जो इम्पॉर्टेंट स्पीच थी वो ख़राब हो गई थी, वो मिल नहीं रही थी, क्योंकि वो उसने पेपर्स क्वेश्चन में फिल कर दिए थे। इसलिए उसने अपने पापा को डिस्प्लीज कर दिया, मतलब प्लीज़ करने का, खुश करने का जो एफर्ट था, उसकी वजह से पापा नाराज हो गए थे। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन क्वेश्चन नंबर 3. Kezia decides that there are different kinds of father. What kind of father was Mr. MacDonald and how was he different from Kezia's father? तो केजिया डिसाइड करती है कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं, एंड उन्होंने मिस्टर मैकडोनल्ड को कैसे फादर के रूप में बोला, और वो केजिया के फादर से डिफरेंट कैसे थे। हाउ इज़ केजियाज फादर डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर मैकडोनल्ड्स? तो केजिया के फादर मिस्टर मैकडोनल्ड से डिफरेंट कैसे थे? बोथ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन दीज टू वेज, ओके, एंड आंसर विल बी द सेम। मिस्टर मैकडोनल्ड वॉज देयर नेक्स्ट डोर नेबर, उनके घर के पास ही रहते थे, उनके पड़ोसी थे। वंस केजिया सॉ हर नेबर प्लेइंग टैग टुगेदर इन द इवनिंग। अब टैग इज़ अ गेम, एक गेम था, तो केजिया ने क्या देखा, मिस्टर मैकडोनल्ड्स अपने बच्चों के साथ इवनिंग में वो गेम खेल रहे थे। मिस्टर मैकडोनल्ड with the baby Mao on his shoulders and 2 little girls hanging on his coat. तो उन्होंने क्या देखा, मिस्टर मैकडोनल्ड enjoying with the children. They ran round and round shaking with the laughter. वो चारों तरफ घूम रहे थे हंसी खुशी से, ठीक है, हंस रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे उनके चारों ओर। ऑन द अदर हैंड हर ओन फादर वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रिक्ट, और उसने क्या, वो उससे सोचा कि एक मेरे फादर भी हैं, और वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं और हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एटीट्यूड मेरे लिए रखते हैं। ही नेवर प्लेड विद हर, वो मेरे साथ कभी भी नहीं खेले। एंड नीदर इंटरेक्ट मच, और कभी भी मेरे साथ इंटरेक्ट मतलब कभी बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं की मेरे साथ। ही इवन बीट हर अप फॉर लिटिल मिस्टेक्स, एंड छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं। इसलिए उसने कहा कि केजियाज फादर, यानी कि मेरे फादर बिल्कुल डिफरेंट है मिस्टर मैकडोनल्ड से। वाई वॉज केजिया स्कैर्ड ऑफ हर फादर एंड हाउ डिड शी गेट ओवर हर फियर? तो केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी, स्कैर्ड मतलब अफ्रेड, क्यों डरती थी, एंड जो उसके फादर के लिए जो वो उसका फियर था, उसने उसको कैसे दूर हुआ वो। केजियाज फादर वॉज बिग लाइक अ जाइंट एंड वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। केजिया के फादर जो थे, केजिया कहती है कि वो ही लुक्स लाइक अ जाइंट, वो एक जाइंट की तरह दिखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ही पनिश्ड केजिया व्हेन शी टोर हिज इम्पॉर्टेंट स्पीच, जब उन्होंने बहुत ही उनकी इम्पॉर्टेंट स्पीच को फाड़ दिया था, तो केजिया के फादर ने उनको बहुत ज़्यादा पनिश किया। वन डे व्हेन केजियाज मदर फेल इल, एक बार जब केजिया की मदर बीमार पड़ गई थी, हर मदर एंड ग्रैंडमदर वर इन द हॉस्पिटल, ग्रैंडमदर और उनकी मदर दोनों हॉस्पिटल में थी। केजिया वॉज लेफ्ट अलोन विद हर फादर एट होम, तो केजिया अपने फादर के साथ अपने घर पे थी। शी हैड अ नाइटमेयर एंड स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उसको वो बुरा सपना आया था, वो नाइटमेयर आया था, जिसकी वजह से वो चिल्लाई, स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाई। हर फादर देन कैरिड केजिया इन द लैब टू कम्फर्ट एंड सूदन हर, एंड उस टाइम उसके फादर आए एंड उसको कंफर्ट करने के लिए, सूदन करने के लिए, ताकि वो आराम से सो सके, उसको बेडरूम में लेकर गए। दैट क्लोजनेस विद हर फादर ड्यूरिंग दोज डेज मेड हर फॉरगेट ऑल फियर्स, और उसकी अपने फादर से इतनी क्लोजनेस अब हो गई थी इन दिनों में, जब मदर एंड ग्रैंडमदर नहीं थी, इस वजह से उसका सारे जो फियर्स थे अपने फादर के लिए वो सब
चले गए थे, वो सब गायब हो गए थे। Now next question, how did Kezia feel in presence of her father? Students, this is presence, not present. Presence. Okay. Presence of her father. How did Kezia feel in the presence of her father? अपने father की presence में Kezia कैसा feel करती थी? Kezia was scared of her father as he looked like a giant. अपने फादर की प्रेजेंस में वो बहुत डरती थी उनसे जब फादर वहाँ पे प्रेजेंट होते थे तो, एंड वो कहती थी कि वो कैसे दिखते हैं, एक जाइंट की तरह दिखते हैं। जाइंट का मीन्स क्या होता है, राक्षस की तरह। एवरी मॉर्निंग ही यूज टू गिव हर अ गुड बाय किस, और फादर जब भी अपने ऑफिस जाते मॉर्निंग में तो उसको केजिया को इस गुड बाय किस देते थे। शी यूज टू फील अनकम्फर्टेबल टिल हर फादर वॉज एट होम, और जब तक उसके फादर घर पे रहते थे केजिया क्या फील करती थी, अनईजी फील करती थी, अनकम्फर्टेबल फील करती थी। शी इवन स्टैमर्ड वाइल आंसरिंग हिम, एंड जब भी उसको कुछ आंसर देना होता था अपने फादर को तो वो स्टैमरिंग करती थी, स्टटरिंग करती थी, मीन्स हकलाती थी, आंसर प्रॉपरली दे नहीं पाती थी। ही स्कॉल्डेड हर, ही मतलब फादर केजिया के जो फादर थे वो उसको डांटते भी थे। वन डे एंड इवन बीट हर फॉर टीयरिंग सम ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट पेपर्स, एंड केजिया के फादर ने उसको एक बहुत बुरी तरह मारा भी था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स थे उनको फाड़ दिया था, इसलिए। बट वेन केजिया यूज टू क्राई ड्यूरिंग द नाइट, लेकिन एक दिन जब केजिया को बहुत बुरा नाइटमेयर आया, कोई घर पे नहीं था, तो केजिया के फादर आए एंड वुड कैरी हर टू हिज रूम, एंड उसको अपने रूम में लेके गए। शी देन रियलाइज्ड, उस टाइम उसको रियलाइज हुआ दैट हर फादर वॉज एक्चुअली टेंडर। टेंडर मतलब बहुत सॉफ्ट है, अफेक्शनेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा उससे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको लव करते हैं। एंड दिस चेंज्ड हर परसेप्शन टूवर्ड्स हिम। परसेप्शन मतलब उसकी जो सोच थी अपने फादर के लिए, वो उसकी जो थॉट थी, उसके जो विचार थे फादर के लिए, जो व्यूज़ थे वो चेंज हो गए थे। अब उसको लगा था कि उसके फादर सच में टेंडर है, मीन सॉफ्ट है, एंड अफेक्शनेट है, उसके लिए उसको प्यार करते हैं। अफेक्शनेट होने का मतलब होता है स्नेह करना, प्यार करना। ऑल राइट, so students, thank you so much. Keep reading, stay connected.